ये लोग नारे लगाते थे, घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। तुम्हारे पहलगांव में आके 26 लोगों को मार के चले गए, आज तक पकड़े नहीं गए। पुलवामा में 40 हमारे सैनिकों को मार के चले गए, आज तक पकड़े नहीं गए। हम घुस के मारेंगे। अरे तुम्हारी विदेश नीति फेल है। सैनिक 40 मारे गए, गए पुलवामा नहीं गए, गए पहलगांव नहीं गए, मोदी जी गए नहीं गए। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त में राशन देता हूँ। ए गंगू, ए अंधकासुर, ए नीच, झूठ बोलता है। 21 लाख करोड़ रुपए एक वर्ष के अंदर जीएसटी के माध्यम से लेता है। जीएसटी प्रत्येक वस्तु पे वस्तु को समाज खरीदता है और 1.5 लाख करोड़ का गेहूं, उस राशि में से 1.5 लाख करोड़ का गेहूं हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को देता है। 21 लाख रुपए लेकर के 1.5 लाख रुपए देता है। और गंगू, अरे क्या कहूँ इसको, अभी गाली वर्षा करूंगा, उड़ जाएगा गालियां। ये कहता है शिव का भक्त हूँ मैं। हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस डील हुई। उस डील के अनुसार अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होगा तो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, और अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होगा तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। इसके बाद लगातार भारत की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को भारत का घनिष्ठ मित्र बताया जाता है। मोदी जी का भी घनिष्ठ मित्र जो है, मोदी जी के भी घनिष्ठ मित्र सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं वो बताए जाते हैं। इसके बाद लगातार जो सवाल उठ रहा है वो सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो सऊदी अरब हमारा मित्र कहा जाता है, वो सऊदी अरब क्या दूर हो रहा है? क्या वो सऊदी अरब अब पाकिस्तान के पाले में जा रहा है? और क्या वो सऊदी अरब भविष्य में पाकिस्तान के साथ रह करके भारत के साथ युद्ध लड़ेगा? उस स्थिति में जब भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर करेगा, देश की जनता का इस विषय पर क्या मानना है, आइए आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ जी, और हमने देखा कि किस तरीके से हमारा युद्ध हुआ, उधर से भी जवाबी चीजें हुई। उसके बाद अब सऊदी अरब के साथ में उनका रक्षा करार हुआ है जी। और उसमें यह है कि अगर पाकिस्तान पर कोई अब युद्ध करता है पाकिस्तान से, तो युद्ध सऊदी अरब का माना जाएगा, सऊदी अरब उसमें हेल्प करेगा। आप इस संदर्भ में भारतीय विदेश नीति को कैसे देख पा रहे हैं? 12 साल से इस देश में मोदी जी की सरकार तो देश में तो अपना तो कुछ चला नहीं सकी, कोई योजना चला नहीं सकी, तो विदेश नीति तो इनका फेल है, 100% फेल है। विदेश नीति में कहीं भी ये कामयाब नहीं है। आप ये बताइए, ये लोग नारे लगाते थे, घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। तुम्हारे पहलगांव में आके 26 लोगों को मार के चले गए, आज तक पकड़े नहीं गए। पुलवामा में 40 हमारे सैनिकों को मार के चले गए, आज तक पकड़े नहीं गए। हम घुस के मारेंगे। अरे तुम्हारी विदेश नीति फेल है। वो कहाँ है ये विदेश मंत्री, डरपोक विदेश मंत्री? आप ये बताइए, विदेश मंत्री भी होता है। सैनिक 40 मारे गए, गए पुलवामा नहीं गए, गए पहलगांव नहीं गए, मोदी जी गए नहीं गए, विदेश मंत्री गए नहीं गए। विदेशों में जितने हमारे दोस्त से आसपास के, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, मालदीव हुआ, भूटान हुआ, ये भी आज हमारे खिलाफ हो गए, ये भी हमारे आज खिलाफ हो गए। आप देखिए, श्रीलंका को बचा, मालदीव में भी राजीव जी गए थे बचाने के लिए, हमारे दोस्ताना थे। लेकिन आज जितने हमारे दोस्त थे मोदी के रहते, वो हमारे मोदी के खिलाफ हैं। विदेश नीति, क्योंकि इनको पता ही नहीं क्या होती है। विदेश नीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, आपके श्रीमती इंदिरा गांधी जी की थी, श्री राजीव गांधी की थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की थी, और भी कई नेता रहे। उनके रहते हुए विदेश नीति हमारी स्पष्ट थी। लोगों को पता लगता था, देश के लोगों को पता लगता विदेश में क्या हो रहा है। आज पता ही नहीं, सारे विदेश में सारे लोग हमारे खिलाफ हैं। बताइए आप, ये कह रहे हैं कहाँ है वो सऊदी अरब? कल तक तो हमारे साथ था। अब ये कहते कि पाकिस्तान, सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ हो गया, चीन भी पाकिस्तान के साथ हो गया, और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष भी हो गया। कहते हैं इनके जो चाटुकार हैं, मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते, 18 घंटे दिमाग भी काम करती है लकड़ी को खाने का। तो देश को खा रहे हैं ये, देश को 12 साल में इन्होंने खोखला कर दिया देश की। और विदेश नीति तो बिल्कुल है ही नहीं इनकी, फेल है बिल्कुल। विदेश नीति बिल्कुल 100% फेल है। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी विदेश मंत्री को कहीं ले गए? ले गए? कहीं ले गए? कहीं विदेश मंत्री का चेहरा नजर आया? या किसी और मंत्री का? प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं जानूं, मेरे कैमरे जो कैमरे का फोकस है सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पे रहे और किसी पे नहीं रहे।
विदेश नीति में कहाँ, इंग्लिश तो ये बोल ही नहीं पाते। आज विदेश नीति में पूरे देशों में एक ही चर्चा है कि देश के प्रधानमंत्री जो मंचों पे बोलते हैं झूठ बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो, जोर से बोलो, तो ये प्रधानमंत्री 12 साल से झूठ ही बोलते आ रहे हैं। तो इसलिए इन पे किसी को विश्वास नहीं है। किसी भी देश में, कोई विदेश में कोई भी हो, इन पे विश्वास नहीं है इन पे। तो इसलिए इनकी विदेश नीति वगैरह सब फेल है। घर में घुस में मारे गए, हमारे घर में घुस के मार के चले गए, लेफ्टिनेंट कर्नल को मार के चले, लेफ्टिनेंट कर्नल को। शुभम उनकी जो मिसेस थी रो रही थी लास्ट का बैठ के, एक आदमी नहीं था वहाँ आपको सिक्योरिटी के लिए। ये क्या है यार, ये है क्या? देश तो हमारा है ना, हमारे देश में घुस के मार गए। देश में बड़ी सोचने वाली बात है। कोई एक आदमी सिक्योरिटी का नहीं और 26 लोगों को मार के चले गए, आज तक नहीं पता लगा। 40 लोगों को, सैनिक जवानों को मार के चले गए। RDX आके ब्लास्ट हो गया, आज तक नहीं पकड़े गए। उरी में आए, आज तक नहीं पकड़े गए। उनके ISO को मुआयना कराते हैं, यह है विदेश नीति। बिरयानी खाने चले जाते हैं, बिना पास बुलाए कराते हैं, यह है विदेश नीति। ये जो हो रहा है, अरब ने कहा कि तुम पर कोई हमला करता है वो अरब पर हमला होगा। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि हम आने वाले कल में विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दौरान नहीं है। इस विश्व युद्ध में बाबा कौन भारत के साथ आएगा, देखिए, या भारत अकेला पड़ जाएगा? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर भारत अकेला पड़ेगा। भारत के साथ जो है रूस क्या है, थक चुका है। जो भविष्यवाणियाँ हो रही हैं कि 13 मुल्क आकर के, मुस्लिम 13 मुल्क आकर के भारत पर आक्रमण करेंगे, तो बिना आधार के नहीं हो रही हैं। चीन हमारा मित्र नहीं है, रूस जो है अपनी युद्ध में फंसा हुआ है, रूस जो है युद्ध फंस गया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं भारत का साथ देने वाला कोई नहीं है। भारत को जो है, भारत ने जो हमारे नरेंद्र मोदी जो हैं भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने मूर्खता का अभिनय किया है। अंधकासुर हम इसलिए कहते हैं यह ज्ञानी है। दो मुआ सांप इसलिए कहते हैं कि जो वसुधैव कुटुंब की बात करता है और फिर बहुत सीरीज की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो ये बातों पर विराम दे। अगर ये पिछड़े की बात पर विराम दो, आप दो मुआ सांप दो बात करता है, पिछड़ा, अगला, ST वेस्टी, दलित। अरे तू वसुधैव कुटुंब की बात कर, ये बोल राष्ट्र मेरा परिवार है ना। लेकिन राष्ट्र तेरा परिवार है, इस तेरे परिवार में जो विघटन हो रहा है, आज समाज में जो बेरोजगारी भीषण है, आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी युवाओं को भड़का रहा है। राहुल गांधी युवाओं को नहीं भड़का रहा है, युवा पढ़ पढ़ के थक गए। आप बाबा युद्ध की बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन बात एक ही, अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो क्या ऐसी स्थिति में जब चीन पाकिस्तान के साथ है, रसिया पाकिस्तान के साथ आ गया, तुर्की पाकिस्तान के साथ आ गया, हम कितना खुलकर अब युद्ध कर पाएंगे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि यहाँ की विदेश नीति, जो नरेंद्र मोदी की जो नीतियाँ हैं ना, वो जन विध्वंसकारी नीतियाँ हैं। और मेरी तो शुभकामना है कि नरेंद्र मोदी को भगवान सद्बुद्धि दे, जिससे कुर्सी छोड़कर जाए संन्यास के लिए, अन्यथा उसकी दुर्गति होगी और हम उसको सत्ता पर नहीं रहने देंगे। हमारे देखो, अब कुछ लोग कहते हैं बाबा जी तू क्या करेगा बाबा जी तू क्या, तू अदना सा बाबा जी, कपड़ा सब पूरे नहीं। उनको ये पता नहीं है कि आदमी के अंदर जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, जो कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को जगा लेता है, इसको कहते हैं तप बल। तो तप बल के आगे जो पुलिस बल है, आर्मी का बल है, ये काम नहीं करता है। तप बल बड़ा पावरफुल होता है। जैसे कहते हैं ना, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये लोग चाहे कितना भी हमको, ये अभी क्या है, अभी हमको दबाने का प्रयास करेंगे, पर ये मच्छर हैं। नरेंद्र मोदी कौन है? मच्छर है। मच्छर इसलिए है कि GST के द्वारा हजारों गरीबों के, किसानों को, मजदूरों के जो नाना प्रकार के टैक्स लगाकर जनता की गाड़ी कमाई को चूस लेने वाला मोदी नाम का मच्छर है, ये इंसान नहीं है। अरे रूस से सस्ता तेल नरेंद्र मोदी उर्फ नरेंद्र दामोदर दास तेली ने रूस से सस्ता लेकर काला बाजारी की है। आग होती है वहां धुआं होता है। अमेरिका से स्टेटमेंट वैसे ही नहीं आया है कि फालतू में हवा में स्टेटमेंट छोड़ दिया कि वहाँ बामन जो है तेल की चोरी कर रहा है। अरे भैया, बामन चोरी नहीं कर रहा है। नरेंद्र दामोदर दास तेली ने जो रूस से सस्ता तेल खरीदा है, वो अपने दोस्त मित्र हैं अडानी और अंबानी, उनके द्वारा बड़ा कमीशन एजेंट कर रहा है। भविष्य में एक एक लोकसभा पर वो जो है चुनाव के दौरान जो है 100 करोड़ रुपए में वोट खरीदेगा। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त में राशन देता हूँ। ए गंगू, ए अंधकासुर, ए नीच, झूठ बोलता है।
21 लाख करोड़ रुपए एक वर्ष के अंदर जीएसटी के माध्यम से लेता है। जीएसटी प्रत्येक वस्तु पे है, वस्तु को समाज खरीदता है। और 1.5 लाख करोड़ का गेहूं, उस राशि में से 1.5 लाख करोड़ का गेहूं हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को देता है। 21 लाख रुपए लेकर के 1.5 लाख रुपए देता है। और गंगू, अरे क्या कहूँ इसको, अभी गाली वर्षा करूंगा, उड़ जाएगा गालियां। ये कहता है शिव का भक्त हूँ मैं, शिव तो सत्यम शिवम सुंदरम। तो शिव का भक्त बोला था 14 लाख रुपए दूंगा। अरे 15 लाख। अरे ढोंगी, कब तक ढोंग करेगा। देख सकते हैं कि वैश्विक स्थिति जो भारत की हुई है वो बहुत कमजोर हो रही है, बट ये पीआर के माध्यम से और जो मीडिया मैनेजमेंट के से देखा जा सकता है कि इसे दिन ब दिन हम स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति में बहुत कमजोर हुई है। और सऊदी अरब के साथ हमारे अच्छे संबंध थे, मोदी जी बार बार कह रहे थे कि वो हमारे मित्र हैं, हमारा वहाँ से बिजनेस चल रहा है, लेकिन जब कल जो समझौता हुआ है परसों, वो बहुत मतलब एक तरह से भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही खराब है। मिडिल ईस्ट में जहाँ मैम क्षेत्रीय शक्तियाँ संगठित हो रही हैं, नए नए ग्रुप बन रहे हैं लगातार, उस समय क्या आप मानती हैं कि जितना बड़ा देश भारत है, अपने आप में एक बड़ी शक्ति भी है, उसको जो इनिशिएटिव लेना चाहिए था, क्या वो ले पाया? देखिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हमारे बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, मिडिल ईस्ट से हमारा बिजनेस भी है, हमारे लोग भी वहाँ पे काम करते हैं, तो हमारे संबंध प्रगाढ़ होने चाहिए। लेकिन जो स्थिति है, कई बार हमारे जो मीडिया है हमारी, वो इतना आगे बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज को भी वो चीजें बैकफायर कर जाती हैं। कई बार आप देखेंगे कि हमारी मीडिया इतना बढ़ चढ़ कर बोल देती, जैसे नेपाल में हुआ। हमारी मीडिया ने इतना बोला कि हम नेपाल में यहाँ की मीडिया को सामना करना पड़ा परेशानियों का, उनको गो बैक के नारे लगाए, पिट भी गए हमारे पत्रकार। तो ये सारी चीजें हमें जो रणनीति है, जो हमारी रणनीति है, कहीं ना कहीं वो टीवी को दे दिया गया, मेन स्ट्रीम मीडिया को, लेकिन वो कमजोर करती जा रही है। जबकि हमारी जो मिडिल ईस्ट के साथ हमारे संबंध मजबूत होने चाहिए थे, और दिख भी रहा था कि दोनों तरफ से चल भी रहा था। लेकिन ये अचानक से सऊदी अरब वाला जो हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इंडिया की दृष्टिकोण से बहुत ही खराब है। अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि पाकिस्तान की स्थिति जो है पश्चिम एशिया में, क्या आप दोबारा से मजबूत होता दिख रही है? क्योंकि तुर्की भी साथ, चीन भी साथ, रशिया भी साथ, अमेरिका भी साथ। पाकिस्तान जितना भी मजबूत दिख रहा है, ये हमारे लिए एक बैकफायर की बात है, क्योंकि हम दिखाते हैं कि हम मजबूत हैं, हम स्ट्रांग हैं, हमारे संबंध। पाकिस्तान एक कमजोर देश है, वो हर मोर्चे पर फेल है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे डेवलपमेंट हो, सारे इसमें फेल है। लेकिन हम हर चीज में मजबूत होते हुए भी हम अकेले क्यों पड़ रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है आज के टाइम का, कि हिंदुस्तान जो सब चीज में सक्षम है, जो सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे पास हथियार हैं, सब कुछ है, लेकिन आज हम अकेले पड़ रहे हैं। हम रिश्ते भी सबसे अच्छे निभा रहे हैं, लेकिन हम अकेले पड़ रहे हैं। ये हमें सोचने की, हमारे जो नेतागण हैं, जो हमारे जो होम मिनिस्टर्स हैं, उनको सोचने की जरूरत है एक बार फिर से, कि आखिर क्या ऐसी स्थिति है जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ लोग आकर खड़े हो रहे हैं और हम अकेले पड़ रहे हैं।